बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ये एक नया ऑपरेशन पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है। इस पर अपोजिशन का और हुकूमत का अलग अलग मौक़िफ़ है। इससे पहले पाकिस्तान में कितने ऑपरेशन हुए, उनके नतीजे क्या निकले, इन चीज़ों के ऊपर हम डिबेट करते रहेंगे। इस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ये एक नया ऑपरेशन जी पाकिस्तान में प्लान किया गया है। नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ 22 जून 2024 को इस्लामाबाद में मुनक्कद हुआ। और 2016 के बाद अब पहली मरतबा ऐसा हो रहा है, 2017 में आखिरी ऑपरेशन शुरू हुआ था कि इस किस्म के बड़े फैसले किए गए हैं। और इस इजलास के दौरान अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने का फैसला किया गया, जिसके जो अहम नुकात हैं वो ये हैं। नंबर 1, दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। दहशतगर्दों से निमटते वक्त कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा, चाहे वो पंजाबी हों, बलोची हों, सिंधी हों, कश्मीरी हों, गिलगती हों या पठान हों। दहशतगर्दी का मुकदमा तो मेरे पे भी है। सबसे पहले रियासत इस बात को तय करे कि कौन दहशतगर्द है और कौन दहशतगर्द नहीं है। मेरी ये गुजारिश है। इधर तो बेशुमार सहाफ़ियों के ऊपर और बहुत सारे नापसंदीदा लोगों के ऊपर, इवन यहाँ पे जो है वो शायरों के ऊपर, हत्ता के जो सियासी लीडर्स हैं और जो सियासी वर्कर्स हैं उनके ऊपर दहशतगर्दों के मुकदमे दर्ज हुए हुए, तो उनको आप दहशतगर्द कैसे करार दे सकते हैं? तो पहले तो दहशतगर्दों को देखें कि वो हैं कौन लोग हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, बलोची हैं, सिंधी हैं, कश्मीरी हैं या गिलगती हैं या पठान हैं। उनके खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन ये देख लें कि दहशतगर्दी का पर्चा क्या सबके ऊपर करना है? मेरे ऊपर भी हुआ है कि मैं बम बना बना के मारता हूं पुलिस वालों को, हालांकि सारी दुनिया गवाह है कि मैंने कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लिया। जब भी मेरे पास कोई आया मैंने कहा चलो जी, मैं उनके साथ चला गया। दूसरा यह है कि इसी तरह रियासत मुखालिफ इंतशार पसंदों और मजहबी जुनूनियों के खिलाफ ऑपरेशन किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी फिरके या मजहब से ताल्लुक़ रखते हों। ख़ासतौर पर सियालकोट और सवात जैसे वाक़यात से सख्ती से निपटा जाएगा। ये काम होना ज़रूरी है और इसके लिए पुलिस को भी एक्टिवेट किया जा सकता है और तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। जो वाक़या सवात में हुआ उसमें अब तक की इत्तला के मुताबिक 23 अफराद गिरफ्तार हो गए हैं, जिनसे तहकीकात की जा रही हैं। मज़ीद गिरफ्तारियां भी होंगी और इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मुकम्मल तौर पर सवात में कंट्रोल कर लिया गया है। अच्छा, इस तरह के जो वाक़यात हैं वो इस एलामिया में बताया गया कि इस्लाम और पाकिस्तान दोनों के लिए शर्मिंदगी का बायस है। ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर एक और, कोई भी शख्स या गिरोह जो रियासत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करेगा या कानून को हाथ में लेगा, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। वैसे ये पुलिस का काम है, इसके लिए किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। कानून के ऊपर अमल दरामद जो है वो पुलिस का काम है। और गैर मुस्तहकम करना जो है, यानी मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक अदालत में था, कैंट कचहरी थी लाहौर की, मेरे ऊपर एक मुकदमा चला हुआ था और उसमें जो प्रोसिक्यूशन साइड थी उन्होंने कहा जी ये मुल्क को गैर मुस्तहकम कर रहा है। ये इल्ज़ाम तो मेरे पे भी लगा था। तो क्या मेरे ऊपर ऑपरेशन होगा? नहीं। एक्चुअली बड़ा क्लैरिटी के साथ रियासत को आना चाहिए कि वो किन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन करना चाहते हैं, वो कौन से ग्रुप्स हैं, वो किस तरह के लोग हैं, क्योंकि इससे खौफ पैदा हो रहा है अपोजिशन में। वो जो खौफ पैदा हो रहा है उसकी वजह से उनका रद्द अमल भी आ रहा है। बहरहाल पहले आप ये खबर देख लें। इजलास की मुनफरिद बात यह थी कि तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे। अली अमीन गंडापुर भी वहाँ पर थे और तमाम जमातों ने इत्तफाक किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए है। इस बारे में कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान ने इससे पहले भी बड़े ऑपरेशन किए और दहशतगर्दों का सफाया किया है। हमारे शहरों में धमाके हो रहे थे और अब ये लोग रियासत की सरहदों और कोनों तक पहुंच चुके हैं। ये बड़ा अफसोसनाक है। दहशतगर्दी के जिस जिन को हमने बोतल में बंद किया था, ये जिन कैसे बाहर आया और गुज़िश्ता चंद सालों में दहशतगर्दी के वाक़यात कैसे बढ़े और किस तरह से दोबारा, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जंग का इख्तिताम हुआ और उस वक्त पाकिस्तान को बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत थी। जब अमेरिका अफगानिस्तान से 2021 में निकल रहा था, तो अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने पर पाकिस्तान को ज़्यादा मोहतात और ज़्यादा मुस्तैद रहने की ज़रूरत थी। लेकिन हमारे इंटरनल हालात भी कुछ इस तरह के रहे कि शायद हम चीज़ें अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पाए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई वेव आई। मैंने इसको कई दफ़ा पहले भी रिपोर्ट किया है और अच्छी बात यह है कि रियासत अब इस मसले को पहचान रही है। उन्होंने कहा जी दहशतगर्द वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करते हैं। अब वक्त आ गया है कि इस बुराई को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए और उखाड़ फेंका जाए। ये बड़ा अच्छा अज़्म है। इस पे आर्मी चीफ ने भी एक शेर सुनाया और अपना जो है वो अज़्म का इजहार किया और दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए ताकि ये फितना दोबारा ना उठे। उबैद भट्टी साहब है जी, अब ये बता रहे हैं जी कि एक्चुअली पाकिस्तान में अब तक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जी अब तक पाकिस्तान में कितने ऑपरेशन हुए। जब 9/11 हुआ अमेरिका में 2001 में, अमेरिका में 9/11 हुआ था 11 सितंबर 2001 को, उसके बाद पाकिस्तान में कितने ऑपरेशन हुए हैं उसके बारे में ये आप सुन लीजिए। 2001 से 2002 तक ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ये एक ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन अलमीज़ान 2002 से 2006 तक हुआ था। ऑपरेशन ज़लज़ला 2008 में हुआ था। ऑपरेशन सिराते मुस्तकीम 2008 में हुआ था।
ऑपरेशन ज़रबे कलीम 2008 में हुआ था, ऑपरेशन शेरदिल, ऑपरेशन राहे हक, ऑपरेशन राहे रास्त 2007 से 2009 तक हुए थे, और 2009 में ऑपरेशन खैबर पास, ये ऑफेंसिव ऑपरेशन था, 2009 में हुआ, और ऑपरेशन राहे निजात ये 2009 और 10 में हुआ। फिर ऑपरेशन ज़रबे आहन ये 2014 में हुआ, राजनपुर के कच्चे के इलाके में छोटू गैंग के खिलाफ ये हुआ था। फिर ऑपरेशन ज़रबे अज़्म ये 2014 से 2016 तक चलता रहा, और ऑपरेशन खैबर ये 2014 से 2017 तक चला। खैबर एजेंसी में 4 फेज में हुआ था, खैबर 1, खैबर 2, खैबर 3 और खैबर 4। और फिर 2017 में ऑपरेशन रद्दुल फसाद ये शुरू हुआ था, जनरल बाजवा साहब ने किया था। और अब जो है 2024 में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कोई भी ऑपरेशन शुरू ही नहीं हुआ। इमरान खान साहब मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं। वो हमेशा से ये कहते हैं कि चीज़ों को या तो टेबल के ऊपर हल करें या अपनी लॉ इन्फोर्समेंट को इतना स्ट्रेंथन करें, चीज़ों को बेहतर करें। ये दहशतगर्दी उनका एक अलग फार्मूला है, लेकिन उनके दौर में कोई ऑपरेशन नया शुरू नहीं हुआ 2018 से लेकर 2022 तक। बहरहाल अब ये एक नया ऑपरेशन है, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम 2024 में ये शुरू होने जा रहा है। इससे पहले जो तमाम ऑपरेशन है जब भी वो खत्म हुए तो उनकी कामयाबी का दावा हमेशा किया गया है कि मुकम्मल तौर पे कामयाबी से ये ऑपरेशन खत्म हुए हैं। तो ये रिपोर्ट किया उबैद भट्टी साहब ने। अब आप आ जाएं इस बात के ऊपर कि अपोजिशन इस पर क्या कह रही है, लेकिन पहले फवाद चौधरी का एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा की जो 99% नुमाइंदगी है ना, वो 2 जमातों के पास है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और जमीयत उलमा इस्लाम के पास है। ज़्यादा वोट इनके हैं। तो हैरत है इन दोनों जमातों की संजीदा मुशावरत के बगैर आप खैबर पख्तूनख्वा में कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं। दोनों बड़ी जमातों और पख्तूनख्वा की दीगर जमातों से संजीदा मुशावरत करें, मुल्क को मजीद आग में ना धकेलें। मुराद सईद का भी इस पर एक स्टेटमेंट आया कि मालाकंड में दहशतगर्दी की नई लहर पर मेरे खदशात को प्रोपेगेंडा करार दिया गया था। यानी मुराद सईद भी थोड़ा सा पहले ये कह रहे थे कि दहशतगर्दी की वेव आ रही है, हमें इससे निपटना पड़ेगा, और ये अब लगातार दाखिल हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में। उस वक्त मुराद सईद ने कहा था, आज से लगभग 2 साल पहले, लेकिन अब इस वक्त जो है वो दहशतगर्दी की उस वेव को रियासत ने तस्लीम किया और अब रियासत उसके खिलाफ एक्शन करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि किसी ऑपरेशन की हमायत नहीं कर सकते, अस्करी क़यादत पार्लियामेंट को एतमाद में ले। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने किसी भी ऑपरेशन की हमायत ना करने का ऐलान करते हुए अस्करी क़यादत से पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया है। कौमी असम्बली से वॉकआउट के बाद पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कोई भी ऑपरेशन हो इसके लिए पार्लियामेंट को एतमाद में लेना ज़रूरी है। कोई भी कमेटी कितनी ही बड़ी हो पार्लियामेंट से सुप्रीम नहीं हो सकती। आइन के मुताबिक पार्लियामान सुप्रीम है। पहले की तरह इस बार भी अस्करी क़यादत पार्लियामेंट में आकर इन कैमरा ब्रीफिंग दे और एतमाद में ले। हमने बोलने की इजाज़त ना देने पर एहतजाजी तौर पर पार्लियामेंट से वॉकआउट किया है। असद कैसर ने कहा कि हम किसी तौर पर किसी भी ऑपरेशन की हमायत नहीं कर सकते। इतना बड़ा फैसला हो रहा है और पार्लियामेंट को खातिर में ही नहीं ला रहे। अपोजिशन से मुशावरत नहीं, एतमाद में नहीं लिया जा रहा। डिफेंस मिनिस्टर यूं ही बैठा है। पहले भी बहुत ऑपरेशन हुए हैं, आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ। हम चाहते हैं मगर हर जुल्म के खिलाफ है। आप एक तरफ ऑपरेशन कर रहे हैं और दूसरी जानिब फाटा पाटा पर टैक्स लगा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है अली अमीन गंडापुर साहब क्योंकि इसमें शामिल हुए हैं इस मुशावरती मीटिंग में, मेरे ख्याल में उनकी पार्टी को पहले उनके साथ बैठना चाहिए और उनसे जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये ऑपरेशन क्या है और उन्हें इसके मकासद क्या लगते हैं और उनके ज़रिए से अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी आगे पहुंचा सकते हैं। फिर जिस सूबे में ये ऑपरेशन होगा उस सूबे की असेंबली अपना रोल प्ले कर सकती है, वहाँ की कैबिनेट जो है वो उसके ऊपर बातचीत कर सकती है वफाक के साथ। उमर यूब ने कहा कि किसी भी किस्म के ऑपरेशन पर पार्लियामान को एतमाद में लेना चाहिए। चाइना के अहम लोग कल आए थे, उन्होंने भी सी पैक की सिक्योरिटी पर खदशात का इजहार किया। मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा तभी मुल्क में अमन आएगा। लोगों को डंडे मारकर मुल्क में अमन नहीं लाया जा सकता। बहरहाल कौमी असम्बली इजलास के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनएज़ हैं उनकी तस्वीर भी आई है। वो सारे जाकर स्पीकर डेस्क के सामने बैठे हुए हैं धरना देकर और वो ऑपरेशन के खिलाफ बात कर रहे हैं, अमन के लिए वो बात कर रहे हैं। यानी ये उन्होंने कहा वी वांट पीस और इसके लिए उन्होंने पश्तो में नारेबाजी की है कौमी असम्बली में बैठकर धरना देते हुए। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इसको एक अलग नज़र से देखा है। सेनेटर मुश्ताक अहमद वही हैं जिन्होंने गदा के लिए डी चौक इस्लामाबाद में, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है, अभी तो इनकी सेनेटरशिप खत्म हो गई है, लेकिन डी चौक इस्लामाबाद में इन्होंने बड़ा लंबा अरसा एक धरना दिया रखा गदा सेव के नाम से, सेव गदा के नाम से। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पर डॉलरी जंग नामंजूर। हुकूमत पहले खैबर पख्तूनख्वा में 21 मिलिट्री ऑपरेशन और 8 मुआहिदों का हिसाब दे। ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नहीं, ये ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम खैबर पख्तूनख्वा है। इसकी किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। ये ऑपरेशन अमन के लिए नहीं, डॉलरों के लिए है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अब भी TDPs हैं,
यानी वो जो लोग अंदर ही अपने बेघर हो गए थे, मुख्तलिफ जगहों में चले गए थे, उन्हें TDPs कहते थे। और वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनके घरों और फसलों के नुकसानात की माली तलाफी अभी तक नहीं की गई। कबायली अजला अभी तक बारूदी सुरंगें मौजूद हैं और आए रोज़ कबायली बच्चे बारूदी सुरंगों से शहीद और माजूर हो रहे हैं। कबायली अजला यूनिवर्सिटीज़, अस्पतालों, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और 3G 4G से महरूम और पत्थर के ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रियासत की तरफ से जबरी गुमशुदगी उरूज पर है। रियासत हुकूमत ने बाड़ लगाई। फौज, FC, पुलिस, इंटेलिजेंस इदारे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, वफाकी और सूबाई हुकूमत है तो दहशतगर्दी क्यों ख़त्म नहीं होती? ये अहम सवाल आते हैं जो जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर ने उठाए। देखते हैं जमात इस्लामी का इसके ऊपर अपना क्या मौक़िफ़ आता है। फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ बहरहाल है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मुलाकात भी की है और एक सियासी कमेटी कायम करने का फैसला दोनों ने मिलकर किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और फजलुर रहमान साहब की जमात ने। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि आज 2024 में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर फौज, एजेंसियों, जर्नल्स की हिकमत अमली के नताइज अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्या दहशतगर्दी ख़त्म हुई या इससे कई गुना और बढ़ गई? बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रियासती रिट ख़त्म हो गई है। अवाम मुसल्लह तंजीमों के रहमो करम पर हैं। ये मालूम नहीं हो सका कि हमारे इदारे वाकई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं या कबायली इलाकों के मादनी ज़खायर पर कब्जा कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। वो कह रहे हैं जी ये जंग नहीं है, ये हमारे मादनी वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है। और भी बहुत सारी खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा बाद में, लेकिन क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन मुल्क में शुरू होने जा रहा है। आने वाले दिनों में इसके ऊपर चीज़ें आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम। उम्मीद है पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है पाकिस्तान के अंदर से जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना या ऐसी सरगर्मियाँ जहाँ पर हमारी रियासत इन्वॉल्व है, वो उन सारी मनफी सरगर्मियों को छोड़कर मुल्क और कौम के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए और पाकिस्तान में अमन के लिए अपना हकीकी रोल अदा करना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि सब मिल बैठें और कोई सही हल निकालें ताकि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से भी निजात मिले और पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर हो और एक आम पाकिस्तानी की हालत बेहतर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।